बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि फैसला हो गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा मगर भारत से मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत में शुरू हो रहा है। ICC हुकूमती फैसले से जोड़ गई, कहा हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने ICC को बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 15 फरवरी को शेड्यूल पाक भारत मैच के बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम फैसला किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दे दी गई और साथ ही भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने का फैसला किया गया। हुकूमती ज़राए ने बताया कि भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने के फैसले की कई वजूहात हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। ज़राए के मुताबिक जे शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गईं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि ICC के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मयार अपनाया जाता है। ये सब जानिबदारी पर मबनी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फैसले से पहले कौमी खिलाड़ियों को भी एतमाद में लिया। हाफिज शहबाज, सिटी 42। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान का 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट का ऐलान। ICC ने पाकिस्तान की मशरूत शिरकत के हुकूमती बयान का नोटिस ले लिया। मशरूत शिरकत आलमी स्पोर्ट्स इवेंट के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। ICC की जानिब से ये कहा गया। तमाम क्वालिफाइड टीमों से बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले की तवक्को की जाती है। ये कहना ICC का टूर्नामेंट्स की बुनियाद पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले पर है। मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस को मुतासर करता है। ICC ने कहा कि हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं मगर यह फैसला आलमी क्रिकेट के मफाद में नहीं है। इस फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इको सिस्टम मुतासर होता है। ICC ने PCB से तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करने पर जोर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद ICC और तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर बसंत मेला मोचे गेट पतंगों की खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज। खरीदारी के लिए पतंग बाजों का समुंदर उमटाया। बाजारों में पतंगों का कहत, खरीदारों का हजूम। छोटा गुड्डा 250 रुपये तक फरोख्त, तावा 300 जबकि 1.5 तावा 400 रुपये बेचा जाने लगा। उधर अंदरूनी लाहौर की छतों की मांग में तारीखी इजाफा। 2 मरला छत का किराया 1.5 लाख रुपए जबकि 3 मरला छत का किराया 3.5 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। 5 मरला मकान की छत का किराया 6 लाख रुपए तक जा पहुंचा। बसंत करीब आते ही पतंगों की तैयारी और फरोख्त में इजाफा हो गया। महंगाई के बायस एक तावे गुड्डे की मांग बढ़ने लगी। मार्केट में एक तावा गुड्डा 150 से 200 जबकि 1.5 तावा गुड्डा 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। पतंगे तैयार करने वाले दुकानदार कहते हैं कि मार्केट में पतंगों की मांग ज्यादा है और तैयारी के लिए वक्त कम है। पेपर, तीर कमान और धागे की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरियों के ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे। शहरी कहते हैं कि पतंगों का कोई रेट मुख्तस नहीं, जिसके पास पतंगे हैं उसका अपना रेट है। अंदरून लाहौर की छतें सोने के भाव बिकने लगी। किरायों में कई गुना इजाफा हो गया। बसंत करीब आते ही अंदरून लाहौर में छतों की मांग में इजाफा हो गया। बसंत मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अंदरूनी लाहौर का रुख करने लगी। 2 मरला छत का किराया 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल किया जा रहा है। 3 मरला छत 3 से 3.5 लाख रुपए में बिक रही है। 5 मरला छत का किराया 5 से 6 लाख रुपए तक पहुँच चुका है। अंदरूनी लाहौर के मुतअद्दिद रिहायशों ने खुद बसंत मनाने के बायस छतें किराए पर देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों की जाती दिलचस्पी के बायस छतों की दस्तयाबी मजीद महदूद हो गई। शहरियों के मुताबिक अंदरूनी लाहौर में इस वक्त 80% से ज्यादा छतें पहले ही बुक हो चुकी हैं। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से पतंगों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पतंगों की खरीदो फरोख्त जारी है। शामनगर, चबूजी, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में पतंगों की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों का कहना था कि बसंत की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत चाहिए कि पतंगों की कीमतों को भी कंट्रोल करे। पतंग फरोश मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव तो लिया है, ये अप्रिशिएट भी हम करेंगे कि 25 साल बाद आप बसंत करवा रहे हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर चीज़ के चेक एंड बैलेंस तो रखें। जितनी महंगाई हो जाएगी तो आवाम गरीब बंदा किस तरह ये बसंत मनाएगा। अब आप जिस मर्जी मार्केट में चले जाए वहाँ जाके आप रेट चेक करें हर चीज़ का, जो आम आवाम की पहुँच से बाहर है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये छतों पे चढ़ के हम बस देख ही सकेंगे जो जितने महंगाई हो चुकी है। बात तो दरअसल यही है कि महंगाई बहुत कर दी इन्होंने। चरखी का रेट जो था वो 500-600 था,
और इन्होंने 10,000 पिन्ने का रेट कर दिया है। 12,000 की चरखी, 2 पीस का पिन्ना, और उस पे आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बसंत की तैयारियां। मोची गेट बाजार में गुड्डी और डोर की खरीदो फरोख्त जारी। मोची गेट बाजार में गुड्डी और डोर खरीदने वालों का रश। ताजरों ने हुकूमती अहकामात के बायस रात 11 बजे दुकानें बंद कर दी। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। बिल्कुल जी, मोची गेट बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ आज जो गुड्डी डोर है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का पहला दिन था। इस हवाले से खूब रश रहा मोची गेट में आज सारा दिन भी और आज रात के इस पहर भी। और जो मोची गेट के ताजर हैं उनकी जानिब से रात 11 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी और जो बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है वो मायूस वापस लौट रही है। कीमतों के हवाले से और दुकानें बंद कर देने के हवाले से शहरियों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्हें बताएं जी, क्या कहेंगे आप? गुड्डी डोर लेने आप आए थे मगर दुकानें बंद हो गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं स्पेशल बसंत के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे एक तो प्राइसेस बहुत हाई है। मैं अभी भगवानपुरा से मोची में आया हूँ कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे भी बाज़ार, एक तो सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि बाज़ार का थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए और इनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, ना कि माफिया को इजाज़त दी जाए कि आम बंदे की जेबों में डाका डाला जाए। आप बताएं जी, कितने का गुड्डा, कितने की पतंग, कुछ लिया आपने? नहीं, वो जो है गुड्डा वो है 600 का, 200 का। ये है कि गरीब की इतनी है नहीं है कि वो ले सके। 200 वाला जो है ना वो गुड्डा वो 600 का, 650 का दे रहे हैं। 6,500 का, 8,000 का, 9,000 का पिन्ना दे रहे हैं। परसों हमने एक पिन्ना खरीदा है तकरीबन 6,500 का। उसने परसों खरीद लिया? सॉरी, उसमें छोटी सी पिन्नी निकली है। हाँ जी। जी बिल्कुल, शहरियों के जो तासुरात हैं वो आपने जाने हैं। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि एक तो दुकानें जल्दी बंद कर दी गई हैं और दूसरा जो कीमतें हैं गुड्डी डोर की वो बहुत ज़्यादा हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मोची गेट के बाहर मौजूद है, बाज़ार में मौजूद है और जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। शहरी अब ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि वो इस बात का नोटिस लें और जो दुकानें हैं वो कम वक्त होने के बायस रात गए तक भी खोली जाएं ताकि शहरी जो है वो अपने कामकाज से फारिग होकर रात को गुड्डी। बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। 5 फरवरी योम कश्मीर और 6 फरवरी को बसंत फेस्टिवल की छुट्टी होगी। 2 छुट्टियों के बाद हफ्ता और इतवार की तातीलात भी शामिल हैं। शहरी तातीलात से भरपूर फ़ायदा उठाएं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। 5 फरवरी योम कश्मीर और 6 फरवरी को बसंत फेस्टिवल की छुट्टी होगी। 2 छुट्टियों के बाद हफ्ता और इतवार की तातीलात भी शामिल। शहरी तातीलात से भरपूर फ़ायदा उठाएं, यह कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार है। ज़िला इंतज़ामिया सब्ज़ी, दूध, दही और चिकन की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त कराने में नाकाम। दूध, दही और सब्जियों पर 30 से 50 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि ब्रायलर चिकन गोश्त भी 8 रुपए महंगा हो गया। जिला इंतजामिया दूध, दही सरकारी कीमतों पर फरोख्त कराने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 190 रुपए से लेकर 220 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 240 रुपए से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपए फी किलो महंगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए फी किलो मुकर्रर। साफी गोश्त 570 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्म रेट 330, होलसेल 344, परचून कीमत 358 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 337 रुपए दर्जन, पेटी की कीमत 9,990 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। आलू सरकारी रेट 20, बाजार में 50 रुपए किलो। प्याज सरकारी रेट 50, मार्केट में 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर सरकारी रेट 70, बाजार में 120 रुपए किलो। लहसुन सरकारी रेट 305, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक सरकारी रेट 270, मार्केट में 400। साग सरकारी रेट 50, बाजार में 60 रुपए किलो और मटर सरकारी रेट 60, मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। रमजान से कबल महंगाई से रिलीफ के लिए हुकूमत के अमली इक़दाम तेज कर दिए गए। मॉडल और सहूलत बाजारों को मुकम्मल फ़आल बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। रमजान में बाजारों के लिए वाज़ेह इक़दामात जारी कर दिए। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक तमाम मॉडल और सहूलत बाजारों की तैयारी 15 फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। रमजान मुबारक के दौरान शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रमजान बाजारों से अशिया खुरनुश खरीद सकेंगे। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा। चिकन मार्केट रेट
से 15 रुपए फी किलो और अंडे 10 रुपए फी दर्जन सस्ते फराहम किए जाएंगे। आटे की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए हर फ्लोर मिल को अपने मुतल्लिका जिला में 3 सेल पॉइंट्स कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर के 105 बड़े स्टोरों पर शहरियों को मुतअद्दिद अशिया ख़ुरोनोश होलसेल रेट्स पर दस्तयाब होंगी। सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी मंजूर। मीटर तब्दील करने, एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स पर रिलीफ देने की पॉलिसी। खराब जलने वाले ग्रीन मीटर्स पर 2 माह तक एक्सपोर्ट यूनिट्स चार्ज करने की हिदायत की गई। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी मंजूर कर ली गई। 2 माह के दौरान खराब होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स तब्दील करके ओस एक्सपोर्ट यूनिट्स पर रिलीफ दिया जा सकेगा। नेपरा ने जलने और खराब होने वाले ग्रीन मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत सार्फिन के मीटर्स तब्दील करने और एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स पर रिलीफ देने की पॉलिसी बनाई गई है। खराब और जलने वाले ग्रीन मीटर्स पर 2 माह तक ओस एक्सपोर्ट यूनिट्स चार्ज करने की हिदायत जारी की गई है। नेपरा ने गुज़िश्ता साल के बुनियाद पर 2 माह तक एक्सपोर्ट यूनिट्स पर रिलीफ देने की भी मंजूरी दी है। तमाम कंपनियां 2 माह के दौरान बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स तब्दील करने की पाबंद होंगी, जिसके बाद खराब और जलने वाले मीटर्स को उतार कर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की रोशनी में एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को मजीद एडजस्ट किया जाएगा। भाटी चौक हादसा पार्किंग स्टैंड से मुताल्लिक नए इंकशाफात। दरबार के सामने ली पार्किंग साइट 16 जनवरी से तामीराती काम के बायस बंद है। हादसे की जगह पर मौजूद पार्किंग स्टैंड गैर कानूनी निकला। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मुतादिद मुकदमात और कार्रवाइयों के बावजूद कायम रहा। भाटी चौक हादसे के बाद सामने आने वाले हकायक के मुताबिक दाता दरबार के सामने ली पार्क की पार्किंग साइट 16 जनवरी से तामीराती काम के बायस बंद थी। एक दूसरी साइट 169 नंबर हादसे की जगह से 500 मीटर दूर वाक़ई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साइट का नाम गंदा नाला भाटी गेट सर्कुलर रोड है, जो ट्रैफिक फ्लो या तामीराती सरगर्मियों में रुकावट नहीं बन रही थी। इसकी बंदिश का कोई सरकारी नोटिस भी जारी नहीं हुआ। हादसे के मकाम पर मौजूद पार्किंग स्टैंड गैर कानूनी था, जिसके खिलाफ 21 दिसंबर और 9 जनवरी को थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज किए गए। बायलॉज के मुताबिक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई MCL और सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी पार्किंग को ली पार्क या लाहौर पार्किंग कंपनी से जोड़ना हकायक के मुनाफी है। यहाँ पर आपको बताएं, जी ब्लॉक पार्क जो हर टाउन इंतजामिया की नाअहली का शिकार हो गया। पार्क की हालत अबतर होने से इलाका मकीन तफरीही सहूलियात से महरूम है। पार्क में नेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तवील अरसे से बंद पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, आगाह कीजिएगा। इस वक्त जी ब्लॉक पार्क जोहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। पार्क इंतज़ामी गफलत की भेंट चढ़ चुका है। पार्क में लाइट्स का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। घास यहाँ पर फीकी पड़ चुकी है। वॉक के लिए ना ही यहाँ पर ट्रैक मौजूद है। बच्चों की तफरी के लिए लगाए गए यहाँ पर झूले भी जंग आलूद हो चुके हैं, जिसके बायस जो इलाका मकीन है वो तफरी सरगर्मियों से जो है वो महरूम हो चुके हैं। पार्क में लगा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, वो भी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। नल इसके जो है वो ज़्यादातर गायब हो चुके हैं। 2 नल यहाँ पर लगे हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं है। मशीनरी प्लांट की ठंडी पड़ चुकी है। अमला मौके से गायब है। हर जगह पर जो है वो जो सफाई सुथराई के इंतजामात हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नाकिस हैं, जिसके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो साफ़ पानी के हसूल के लिए इर्द गिर्द के इलाकों पर जाने के लिए मजबूर हैं। उनकी जानिब से कई बार मुतल्लिका इंतज़ामिया से पार्क की हालत को सुधारने और फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करने का मुतालबा किया गया है, लेकिन बावजूद इसके इनके मसाइल जो हैं वो जूँ के तो मौजूद हैं। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि इनके मसाइल का जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अपने अहले खाना के हमरा उनके साथ मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ और इसहाक़ डार ने मज़ार पर फातिहा ख़ानी की, चादर चढ़ाई और फूल निछावर किए। उन्होंने मुल्क और कौम के अमन, सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान बुट्टा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दाता दरबार तोसी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हर साल मुल्क भर से और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन दाता दरबार आते हैं और हुकूमत इस बात के लिए पुरअज़म के ज़ायरीन को जदीद सहूलियात फराहम की जाए और मज़ार की मजहबी और सकाफ़ती अहमियत को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखा जाए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने महफूज बसंत आगाही मुहिम के तहत मोची गेट और दहली दरवाजे के इलाकों का दौरा किया। पतंगों और डोर की फ़रोख्त, QR कोड्स और NOCs की चेकिंग की गई।
कमिश्नर लाहौर ने शहरियों में बसंत बाज़ाब्ता इखलाक के पम्फलेट्स तकसीम किए। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रोड्स की तनसीब और बसंत सेफ्टी कैंप्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज और CTO डॉक्टर अतर वहीद भी हमरा थे। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि 1 से 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाज़त है, जबकि हर सेल पॉइंट की सख्त चेकिंग की जा रही है। चरखी और धाती या नायलॉन डोर पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक क्विक रिस्पॉन्स टीमें पूरे शहर में फ़ाल हैं। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत बसंत के पुरअमन इनेकाद से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में CTO अतर वहीद, DIG एडमिन इमरान किश्वर, DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम, SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SP डॉल्फिन अख्तर नवाज और डिविजनल SPs शरीक हुए। इजलास में बसंत के महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के साथ बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से बसंत SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म दिया। CCPO का कहना था कि छतों पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद से महफूज और पुरअमन बसंत का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। 1 फरवरी से कोई मोटर बाइक सेफ्टी रोड के बगैर रोड पर नहीं आनी चाहिए। दूसरी जानिब पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से बसंत फेस्टिवल को बाकायदा लाहौर के अहम चौक व चौराहों तक ले जाया गया और लिबर्टी गोल चक्कर को देवकामत पतंगों से सजा दिया गया। ये देवकामत पतंगे कैसे गुजरने वालों को हसीन मंजर पेश कर रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लिबर्टी चौक के मोन्यूमेंट के गिर्द बसंत बहार के लिए बड़ी बड़ी पतंगे आवेजा की गई हैं। राउंड अबाउट के ग्रीन एरियाज और दरख्तों पर रंग बिरंगी छोटी पतंगे लटकाकर माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया गया है। सजावट देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में लिबर्टी चौक का रुख कर रहे हैं। देवकामत पतंगों के साथ तस्वीरें बनाना शहरियों की खास दिलचस्पी बन चुका है। PHA हुकाम के मुताबिक बसंत फेस्टिवल के तहत 60 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी देवकामत पतंग आवेजा करने की तैयारी भी की जा रही है, जो शहरियों के लिए मजीद कशिश का सबब बनेगी। शहरियों का कहना है कि बसंत लाहौर की पहचान है। शहर की रौनकें वापस आती देखकर खुशी हो रही है। इसके साथ बच्चों की पिक्चरें बनाई हैं, बच्चे खुश हो गए, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पार्क का समय है। इसके साथ पिक्चर्स ली हैं और ये बहुत अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट दिया। ये लोकेशन इन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्ट की है। इतनी अच्छी खूबसूरत बड़ी बड़ी काइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। हमें तो ख्वाहिश थी बचपन से ही बसंत का, सुनते आ रहे थे कि लाहौर में बसंत होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा तरीके से सजाया गया है लिबर्टी को, और केनाल को भी माशाल्लाह 4 चांद लगे हुए हैं। शहरियों ने बसंत बहार के इस सजावट को खूब पसंद किया और उम्मीद जाहिर की कि लाहौर में सकाफती रंग ऐसे ही बरकरार रखे जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बसंत के रंग नुमाया होने लगे हैं। लिबर्टी चौक समेत अहम शहराओं पे सजी पतंगे ये एहसास दिला रही हैं कि लाहौर और रंगों का ताल्लुक 2 दहाइयों बाद भी जिंदा है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, लाहौर। लाहौर में बसंत एक बार फिर वापस आ रही है। जहां एक जानिब लोग पतंगे उड़ाने को तैयार हैं, वहीं लोग पतंगे लूटने की तैयारियों में भी मसरूफ नजर आते हैं। पतंग लूटने के इस अमल को आम जबान में चमराना कहा जाता है, जिसमें बांसों के जरिए ऊंची जगहों पर खड़े होकर पतंगे पकड़ी जाती हैं। दराज के बाद बसंत की बहारें लौट कर आ रही हैं। कोई कर रहा है बारबेक्यू का निज़ाम, कोई कर रहा है पतंगे उड़ाने की तैयारी, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन पतंगों को लूटने के लिए तैयार हैं। चंबेड़ने का ये अमल क्या होता है, कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। शौकीन कहते हैं कि चिंबाड़ना और बसंत का रिश्ता पुराना है, जो कि इसको एक तारीखी अमल बनाता है। हमारे पास भी कुछ 4 से 5 बांस हमारे पास अवेलेबल है और 4 से 5 के अलावा हमारे साथ कुछ 7-8 लड़के हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बांसों के साथ एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे के हेल्प आउट करेंगे इसको मोड़ने के लिए और इसको पकड़ने के लिए। चिंबाड़ुओं की बसंत की तैयारियां मुकम्मल दिखाई देती हैं। बसंत खुशियों का त्योहार है, जिसको हम सबको जिम्मेदारी के साथ मनाना है। जो मोमेंट मिल रहा है उसको एंजॉय किया जाए, और ये हमारी गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर रही है, हमें भी चाहिए उसको सपोर्ट करना। वो इस सूरत में करेंगे कि हम अपने घरों से निकलें, अपनी छतों पे आए। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जहां हर शहरी इस दिन को भरपूर तरीके से मनाने को तैयार है, वहीं चिंबाड़ने वाले भी 6, 7, 8 फरवरी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लिबर्टी चौक पर जदीद, खूबसूरत और स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब अहम कदम। लिबर्टी चौक पर सी थ्रू स्मार्ट मैश टेक्नोलॉजी की तनसीब का अमल जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सी थ्रू स्मार्ट मैश टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन पर काम जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर।
आज ही देखें, लिबर्टी चौक को खूबसूरत बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से एक और बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर जो चीज़ लगाई जा रही है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। जो जदीद तरीन ममालिक के अंदर देखी जाती थी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, वो वाली टेक्नोलॉजी जो है वो आज लिबर्टी चौक पर इंस्टॉल की जा रही है। और वो है ये वाली टेक्नोलॉजी जो आपने अक्सर दुबई में भी देखी होगी, जिसको फ्रेम कहा जाता था, दुबई फ्रेम। और आज ये जो है वो लिबर्टी फ्रेम के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है, जिसको कहते हैं सी थ्रू स्मार्ट मैश टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा जदीद है, जो दिन के औकात में इसी तरह से नज़र आएगी, जो सी थ्रू होगी। आप दूसरी जानिब भी जो है वो लोग यहाँ से गुज़रते हुए इसको देख सकेंगे। और रात के औकात में यहाँ पर जो ये स्क्रीन लगी हुई है, इसके ऊपर एक जो है वो एक जिस तरह SMD स्क्रीन होती है, उससे भी जदीद टेक्नोलॉजी की स्क्रीन यहाँ पर होगी, जहाँ पर मुख्तलिफ इश्तिहारात और ख़ूबसूरत जो है वो विजुअल्स लाहौर के वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी को देखने के लिए लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है, देख भी रही है, जिसका इंस्टॉलेशन काम जो है वो जारी है और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, वो यकीनन ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि शहरियों की जानिब से भी बेहतरीन इस इक़दाम को सराहा गया है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप ये फ्रेम दे सकते हैं, जिसकी तकरीबन अगर हाइट की बात करें तो ये तकरीबन 50 फुट ऊंचा है और 25 फुट जो है वो चौड़ा फ्रेम है, जो बहुत दूर से भी, मेरे ख्याल से सदीक ट्रेड सेंटर से भी अगर आप आएंगे तो ये फ्रेम आपको नज़र आएगा। और इस फ्रेम के ऊपर जो है वो क्रेन्स की मदद से इस पर काम किया जा रहा है। ये क्रेन्स खड़ी हैं और इस क्रेन की मदद से इस फ्रेम को जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है, जो तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसका जो फाइनलाइजिंग काम है वो भी कुछ देर तक कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी से जो है वो लिबर्टी की खूबसूरती को 4 चांद लगेंगे और लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करार दे रहे हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से भी कहना है कि ये दुनिया की जदीद। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। आपका क्लिनिक मुज़ंग में जिगर के अल्ट्रासाउंड की जदीद मशीन इलास्टोग्राफी ऑफ लीवर की इफ्तिताही तकरीब साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम और DMD गेट्स फार्मा ज़ीशान अहमद की मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मशीन पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन अलराफे फाउंडेशन और गेट्स फार्मा के ताउन से नस्ब की गई। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, अलराफे फाउंडेशन, गेट्स फार्मा के इश्तराक से आपका क्लिनिक ने दुखी इंसानियत की खिदमत में एक और संगे मील अबूर कर लिया। आपका क्लिनिक पर लीवर अल्ट्रासाउंड की जदीद मशीन नस्ब कर दी गई। मरीजों को मुफ्त टेस्ट की सहूलत मुयसर होगी। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि आपका क्लिनिक पर जदीद टेस्ट की मुफ्त सहूलत मिलेगी। Just an sophisticated ultrasound with 4D imaging और जिसमें आपको बहुत जल्दी आपके लिवर की स्टिफनेस शुरू पे ही पता चल जाती है, फाइब्रोसिस से बहुत पहले। तो ये दिस कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है और मैं मुबारकबाद देता हूँ खालिद साहब को। सीनियर नायब सदर PSIM प्रोफेसर अजीजुर रहमान ने कहा कि जदीद टेस्ट से जिगर के अमराज की बरवक्त तशखीस और इलाज में मदद मिलेगी। If we repeat the test, of course, it is a slow process and the improvement is also going to be slow. So I think maybe once a year we can do the scan and see if the fibrosis is halted or maybe reversed. I think that way we can prevent liver damage. Still, liver disease is common. I think we need to do something to prevent it. प्रोफेसर शहला जावेद अकरम ने कहा कि 3 सालों में अब तक 1.25 करोड़ मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से इस्तेफादा कर चुके हैं। विजन हमारा है टू डिलीवर मॉडर्न हाई क्वालिटी हेल्थ केयर टू फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड पेशेंट्स, ensuring no one's well-being is compromised due to poverty. Here I would like to stress that financially disadvantaged, हमने उसको लिखा है as a respect, but there are those patients who deserve zakat. जिनके ज़कात के साथ जो एलिजिबल हैं, they come under this heading. डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गेट्स फार्मा ज़ीशान अहमद ने आपका क्लिनिक के साथ मुफ्त इलाज मुआलजे की फराहमी में इश्तराक के अमल को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। गेट्स फार्मा का मिशन है that to develop, produce and market and make available quality treatment for the improvement of the healthcare of men and women of Pakistan and people around the world.
آپ کا کلینک پر جگر کی سوزش کے جدید ٹیسٹ کے لیے ایلاسٹوگرافی مشین کا افتتاح کیا گیا. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. جدید طرز رہائش کے ایک بڑے منصوبے لاہور فیوچر سٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جہاں ڈیل اناؤنسمنٹ تقریب میں شہریوں اور انویسٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. منصوبے میں کم قیمت اور آسان اقساط پر رہائشی اور کمرشل پلاٹس متعارف کروا دیے گئے. مین شرکپور M3 جڑاں والا روڈ پر واقع لاہور فیوچر سٹی میں سنگ بنیاد رکھنے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں CEO محمد علی خان اور ڈائریکٹر آپریشنز حمزہ امجد نے خصوصی شرکت کی. لاہور فیوچر سٹی والڈ سٹی سے 20 منٹ جبکہ فیض آباد انٹرچینج سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے. CEO محمد علی خان کا کہنا تھا کہ لاہور فیوچر سٹی میں ہم ہر کلاس اور انویسٹرز دونوں کے لیے بہترین مواقع لے کر آئے ہیں. میرا جو مینیفیسٹو ہے کمپنی کا وہ یہی ہے کہ ہم جو چیز دیں وہ ایک تو افورڈیبل ہو. فرسٹلی جب تک وہ افورڈیبل نہیں ہوگی تو لوگوں تک پہنچے گی نہیں، اور جب وہ لوگوں تک پہنچے گی تو پھر ہی ہماری ڈیلیورنس کا پتہ چلے گا کہ ہم ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. تو میں نے جو پلان دیا اس روڈ کے اوپر اور جس لوکیشن کے اوپر پلان دیا ہے وہ بڑا ریمارکیبل پلان ہے، افورڈیبل پلان ہے. پروجیکٹ میں 3 مرلہ، 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس متعارف کرائے گئے ہیں. 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے کمرشل پلاٹس بھی پیش کیے گئے ہیں. بکنگ کا آغاز 2,25,000 روپے سے کیا گیا ہے. کمرشل پلاٹس کی بکنگ 7,80,000 روپے سے شروع ہو رہی ہے. CEO محمد علی خان کا کہنا تھا کہ ہم نے قیمتوں کو مارکیٹ کے مقابلے میں انتہائی مناسب رکھا ہے. صرف 10,000 روپے ماہانہ ایک ساتھ پر لوگ اپنے پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. میرا کام ہے ایز اے ڈیولپر کے 3, 5, 10 مرلہ والوں کو میں سیم ایگزیکٹو فیسلٹی پرووائڈ کروں جو میں 1 اور 2 کنال والوں کو دے رہا ہوں، اور گیٹڈ کمیونٹی پرووائڈ کروں، اچھی کمیونٹی پرووائڈ کروں اور ٹائملی ڈیلیور کروں. خالی پلاٹ بیچنا کام نہیں ہے، پلاٹ کو ڈیلیور کرنا ہمارا کام ہے. قیمتوں کے مطابق 3 مرلہ رہائشی پلاٹ 11,25,000، 5 مرلہ 18,25,000، 10 مرلہ 35,50,000 جبکہ 1 کنال پلاٹ 69 لاکھ روپے میں متعارف کرایا گیا ہے. 3 مرلہ کمرشل پلاٹ 39 لاکھ اور 5 مرلہ کمرشل پلاٹ 62,50,000 روپے میں دستیاب ہوگا. ملک عمر کا کہنا تھا کہ شہری اور انویسٹرز اس پروجیکٹ میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں. جو علی بھائی نے ریٹ دیا ہے میرے خیال سے کسی سوسائٹی میں اتنا ریٹ نہیں ہے کہ جو علی بھائی نے ریٹ دیا ہے. اب دیکھیں سونا بھی لینا چلے جائیں وہ بھی آج اس ٹائم کتنا 2 تولے 12 لاکھ. علی بھائی 3 مرلے پلاٹ دے رہا ہے یہاں پہ 4 سال کے پلان کے اوپر. لاہور فیوچر سٹی پروجیکٹ جدید طرز رہائش اور منافع بخش سرمایہ کاری کا امتزاج ثابت ہوگا. کیمرامین احمد علی کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42. CEO رائل ریزیڈینشیا محمد ایوب شیخ کے صاحبزادے حاشر ایوب کی دعوت ولیمہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت سیاسی کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. CEO رائل ریزیڈینشیا محمد ایوب شیخ کے صاحبزادے حاشر ایوب معروف کاروباری شخصیت شیخ شہزاد الہی کی صاحبزادی دعا الہی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. PC ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف شریک ہوئے. سابق گورنر رفیق احمد رجوانہ، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، شیخ کرم الہی نے شرکت کی. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب، MP ملک ریاض، کیسر امین بٹ، عامر رفیق قریشی، سہیل سفراز منچ، باؤ محمد بشیر، میاں محسن بھی شریک ہوئے. شیخ عمر سفراز، قمر سفراز شیخ، میاں سید شیخ ادریس، سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز نے شرکت کی. SSP صفدر رضا کاظمی، ایڈیشنل IG محبوب اللہ، ایڈیشنل IG وسیم سیال، انیک الہی، احمد الہی سمیت سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں. مہمانوں نے نو بیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. صدر شہزادی مارکیٹ شاہ عالمی ملک نسیم اسلم کے صاحبزادے ملک اسامہ نسیم کی دعوت ولیمہ، چیئرمین شاہ عالم مارکیٹس بورڈ سید عصمت علی شاہ، سابق MNA مہر اشتیاق، ڈیپٹی میئر میاں طارق خوشنود بٹ سمیت کاروباری سیاسی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا اہتمام گیریسن گولف اینڈ کنٹری کلب میں کیا گیا. تقریب میں چیئرمین شاہ عالم مارکیٹس بورڈ سید عصمت علی شاہ، سابق MNA مہر اشتیاق، ڈپٹی میئر میاں طارق خوشنود بٹ شریک ہوئے. سینئر تاج الرہنما شاہد منیر، حافظ عبدالرحمان، چودھری علی گجر، باؤ شہزاد سلطان نے شرکت کی. حاجی رمضان، زبیر پراچا، شیخ نعیم، عامر جابر، محمد فیاض سمیت کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئیں. مہمانوں نے نو بیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. پختون فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام نوجوانوں کے لیے سپورٹس اور یوتھ ونگ کا قیام عمل میں لایا گیا. شام نگر میں سپورٹس اور یوتھ ونگ کے عہدیداروں کی حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا.
तकरीब में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमूर सेफ्रॉन शबीर अहमद उस्मानी ने शिरकत की। शबीर अहमद उस्मानी ने नौमंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में मरकजी सदर हाजी नादिर खान, सेक्रेटरी जनरल सलीमुल्लाह कादरी, हाजी बागी खान, आजम खान, सफ्तर खान, डॉक्टर नईमुर रहमान, सलमान उमर, एहसन खान, मोहम्मद आलिम समेत दीगर शरीक हुए। शबीर अहमद उस्मानी का कहना था कि नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स विंग और यूथ विंग का क़याम खुशाइंद है। इस तरह की सरगर्मियों से नौजवान की क़यादत पैदा होती है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नौजवानों के लिए बेहतरीन इक़दामात के लिए कोशां है। केनाल व्यू सोसाइटी में रंगारंग केनाल व्यू फैमिली फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। फैमिलीज ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों ने शुरका को खूब महसूस किया। केनाल व्यू सोसाइटी में इवेंट अफेयर्स और कबीर सुहेल भट्ट एंड कंपनी के ताउन से रंगारंग केनाल व्यू फैमिली फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जिसमें फैमिलीज ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की और तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फानंदोज हुए। अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ दो, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं और ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हम इधर आए हैं केनाल व्यू फैमिली फेस्टिवल पे और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। फेस्टिवल में आए शुरका के लिए शॉपिंग के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। फूड लवर्स के लिए भी मजेदार और शानदार खानों के काउंटर्स कायम किए गए थे। बड़ों ने शॉपिंग का लुत्फ लिया तो बच्चों ने खेल कूद का मजा उठाया। फेस्टिवल में मजे मजे के झूले झुलाए। बहुत अच्छा टाइम गुजरा था और मैं अपनी नामों के साथ आई हूँ। हमने गेम्स की और खाना बड़ा अच्छा था। मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत मजा आया। मैंने बहुत कुछ किया। मैं अपनी मामा बाबा के साथ आया। फेस्टिवल में शायकीन की तवज्जो के लिए म्यूजिक का भी तड़का था। स्टेज पर मौजूद नौजवानों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर मोहम्मद तलहा ने कहा, फेस्टिवल की कामयाबी ही उनकी कामयाबी है। मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब देते रहेंगे। केनाल व्यू मैनेजमेंट और यूथ कमेटी ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि केनाल व्यू सोसाइटी में इस तरह का फेस्टिवल, एक फैमिली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स दिस फेस्टिवल विल बी मोर बिगर, मोर लाउडर इंशाल्लाह। छुट्टी का दिन और फेस्टिवल का मजा। इवेंट में शरीक फैमिलीज ने इतवार का दिन भरपूर एंजॉय किया। बच्चों के चेहरे भी खिले खिले थे। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नजीर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।